चल मेरे राजा, हम करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। हम क्या करने वाले हैं? बड़ा ही प्यारा टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया पास्ट ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। पास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब आईसीआई ने पेपर्स में पूछा हुआ है। मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है कि मैं आपको पहले से ही बता के रखूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है या ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ताकि आपको बाद में ना देखना पड़े कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको मैं छोड़ूँ किसको ना छोड़ूँ। वेट फॉर द सेकेंड। यस, ओके तो आपको ना क्या करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब व्हेन वी आर रजिस्टरिंग द कंपनी, उस कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं मैम? हमारा पैन कार्ड लगता है। किसका पैन कार्ड लगेगा? पार्टनर्स का भी लगेगा। साथ ही साथ हमने क्या करना है, फर्म का भी पैन कार्ड हम अप्लाई करके चलते हैं। ठीक है, डिफरेंट आधार कार्ड लग सकता है, जीएसटी नंबर लग सकता है। ठीक है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है, बैंक की डिटेल्स लग सकती हैं। डिफरेंट डिटेल्स जो हैं वो लग के चलती हैं व्हेन वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेटिंग द एलएलपी। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, प्लस एक क्या फाइल करनी है, स्टेटमेंट फाइल करनी है। क्या फाइल करनी है? स्टेटमेंट फाइल करनी है। ठीक है, दो चीजें लगेंगी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट। अब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हमें आरओसी को भेजना है। हमें क्या करना है, इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आरओसी को भेजना है। क्यों आरओसी को भेजना है? जब तक अपने ड्रॉर में रखोगे तब तक कैसे पता लगेगा कि कंपनी बन गई है। अब कंपनी को तो किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना, ताकि मतलब एलएलपी को किसी ना किसी को तो हैंड ओवर करना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट्स किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो क्या करते हो, अपने जितने भी आधार कार्ड अपना, तब आपके पास पैन कार्ड तो होता नहीं है ना, मार्कशीट, आप क्या करते हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लब करके और एक स्टेटमेंट लिख देते हो, है ना। तो वो किसको देते हो? प्रिंसिपल को, राइट। वो प्रिंसिपल अप्रूव करता है या फिर रिसेप्शन को देते हो, तो रिसेप्शन क्या करवाती है? प्रिंसिपल से अप्रूव करवाती है, एंड देन योर एडमिशन गेट क्लियर्ड, है ना। सिमिलरली हम भी क्या करते हैं, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को प्लस स्टेटमेंट को हम क्या करके चलते हैं, आरओसी के पास जमा करवा कर चलते हैं। ठीक है, अब आरओसी अप्रूवल देगा कि हमें एलएलपी बनानी है या फिर नहीं बनानी है। अब इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में और क्या क्या होंगे? इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर होंगे। कौन होंगे? सब्सक्राइबर होंगे। ये ही सब्सक्राइबर आगे जाकर क्या बन जाएंगे? पार्टनर्स बन जाएंगे। किसके? एलएलपी के। ठीक है, पहले कौन होंगे? सब्सक्राइबर होंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हम सब्सक्राइबर लिख के चलेंगे। ठीक है, और हम बता के चलेंगे कि ये जो हमारी एलएलपी है वो लॉफुल बिजनेस करेगी। कौन सा बिजनेस करेगी? लॉफुल बिजनेस करेगी, लीगल बिजनेस करेगी, कोई भी इलीगल धंधा नहीं करेगी। थर्ड, ये जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही आप लिख के चलोगे क्या, कि हमारी जो एलएलपी है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी। विदाउट प्रॉफिट यू कैन नॉट स्टार्ट अ एलएलपी। तो आपको अगर एलएलपी स्टार्ट करनी है तो यू शुड हैव द प्रॉफिट मोटिव। ओके, अब स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, कि जितनी भी एक्ट की प्रोविजंस हैं, एलएलपी एक्ट में जो जो लिखा है हम सब ने कंप्लाई करके चला है। एक्ट की प्रोविजंस को हमने क्या किया है? कंप्लाई किया है। ठीक है, और ये ड्यूली साइंड होगा। कौन करेगा? जो भी सीए होगा, जो भी सीएमए होगा, जो भी सीएस होगा। ठीक है, और एडवोकेट इन्वॉल्व होंगे एलएलपी को बनाने के लिए, वो सारे बंदे इन्वॉल्व होंगे, वो बताएंगे। क्या बताएंगे? कि हमने एक्ट की प्रोविजंस को कंप्लाई करके चला है। और सब्सक्राइबर के से साइन लेकर चलेंगे। सब्सक्राइबर से क्या लेके चलेंगे? साइन लेके चलेंगे। ये ही सेक्शन 11 बात कर रहा है। चलिए अब रीड कर ले हम, ठीक है, सो दैट हमें क्लैरिटी मिल जाए कि मैम ने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है ना। लेट्स डू. So incorporation document is covered under section 11. So most important document needed for registration is the incorporation document. तो most important है क्योंकि हम LLP को बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से LLP बनती है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, LLP कैसे बनती है? LLP बनाने के लिए सबसे पहले we need incorporation document. ठीक है,
फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड, जो LLP बननी है, 2 or more person एसोसिएटेड, LLP बनाने के लिए कितने बंदे चाहिए? मिनिमम 2, ठीक है। वो एसोसिएटेड किस बिजनेस के लिए होने चाहिए? लॉफुल बिजनेस के लिए होने चाहिए। क्या मैंने यहाँ पे आपको बताया था लॉफुल बिजनेस? क्या मैंने आपको बताया था लॉफुल बिजनेस? यस, विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट। क्या मैंने आपको प्रॉफिट की बातें बताई थी? यस। सब्सक्राइब, क्या मैंने बोला था सब्सक्राइब का पॉइंट? यस, देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और ये क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हमें किसके पास पहुंचाना है? आरओसी के पास। अब द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड विद फीस, फीस तो लगेगी है ना। अब जब प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन दोगे कि हमें कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए, तो वो फ्री में तो देंगे नहीं, तो फीस तो लगेगी। फीस किसको देनी है? रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, ठीक है, इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP इज टू बी सिचुएटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो अमृतसर में है, पंजाब में है, तो आपको पंजाब के आरओसी को देनी है ना, स्टेट के आरओसी को देके चलनी है। अगर आपका दिल्ली में है तो दिल्ली के आरओसी को देके चलनी है। अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा वालों को देकर चलोगे। क्लियर है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड विद द फीस प्रेस्क्राइब्ड, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट and in which registered office of the LLP situated। अब स्टेटमेंट फाइल्ड में क्या क्या लिखोगे? अब ये भी डिस्कशन हो चुकी है, क्या क्या लिखोगे? एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। CA, CMA, CS एडवोकेट एंड सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बोल रही हूँ, सब्सक्राइबर टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सो स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शेल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो मैंने क्या बोला था? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपका क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओके, सो स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, उस प्रेस्क्राइब फॉर्म में क्या क्या होंगे? दैट वी आर कैरिंग द लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न द प्रॉफिट एंड सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट made either by the advocate, CA, CS, CMA who are engaged in formation of LLP, by anyone who has subscribed his name to the, और उसको क्या करना है? नाम अपना सब्सक्राइब करके चलना है। all the requirement of this act has been complied with, यही बातें बताई थी। the incorporation डॉक्यूमेंट शेल बी इन अ फॉर्म, जो भी फॉर्म होगा, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, उसमें अपना नेम बताना है LLP का, LLP का नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि LLP का नाम हो गया शॉपोलाइन, शॉपोलाइन LLP, ठीक है। सो स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस, आपको बिजनेस बताना है, एड्रेस बताना है, रजिस्टर्ड ऑफिस बताना है LLP का, एड्रेस ऑफ पार्टनर बता के चलोगे, ठीक है। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पर्सन, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने वाले हैं उनका नाम बता के चलोगे। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन प्रपोज्ड LLP में प्रेस्क्राइब, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको, सच अदर इन्फॉर्मेशन, माय फेवरेट पॉइंट, आपको वो बताकर चलनी है। सबसे पहले एक ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, LLP का नाम बताना है, प्रपोज्ड जो भी बिजनेस होने वाला है वो प्रपोज करके बताओगे, आपको एड्रेस ऑफ LLP बताना है, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स बताना है, कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन जो कि प्रपोज्ड LLP के साथ कंसिडर होगी। अगर ये स्टेटमेंट करते हैं, मतलब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आपने डाला प्लस स्टेटमेंट दी है ना, ये अगर फॉल्स हुई, गलत हुई, जानबूझकर, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, दैट इज फॉल्स हुई, या फिर एक बंदे को पता है कि ये गलत है और जानबूझकर करता है, तो वो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कितने साल की मिलेगी? उनको जेल भेज दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 2 years के लिए, विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, ठीक है। 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, प्लस फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा? 10,000 से लेके 5 लाख का, 10,000 to 5 लाख के बीच बीच का क्या लग जाएगा? फाइन लग जाएगा। सेक्शन 11 क्लियर्ड, ठीक है। सेक्शन 11 इज टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। एक बारी अच्छी सी क्विक प्यारी सी रीडिंग ले लो एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 12।